हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रैत क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है क्लीनलीनेस। बहुत ही खूबसूरत सा पैराग्राफ है। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको मैं आपको ग्रामेटिकली सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा जिससे आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता, जिसे सफाई भी कहते हैं। क्लीनलीनेस refers to keeping oneself and also the surroundings clean and tidy। क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता या आप कह सकते हैं सफाई। रिफर तात्पर्य है, टू से, कीपिंग यानी इसका मतलब होता है रखना, वन सेल्फ यानी स्वयं को या आप कह सकते हैं खुद को, एंड यानी और, आल्सो की मीनिंग हो जाएगी भी। द सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स आसपास के वातावरण, तो मीनिंग हो जाएगी सफाई से तात्पर्य है स्वयं को रखना और अपने आसपास के वातावरण को रखना। क्या रखना? देखिए लिखा हुआ क्लीन यानी साफ, एंड की मीनिंग होगी और टाइडी यानी सुथरा, तो मीनिंग हो जाएगी सफाई से तात्पर्य है अब स्वयं को और आसपास के वातावरण को साफ और सुथरा रखना। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेंशियलिटी फॉर ए सिविलाइज सोसाइटी। इट यानी ये, इज़ यानी है, कंसिडर्ड माना जाता है या समझा जाता है, समझा जाता है, तो मीनिंग होगी इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझा जाता है। क्या समझा जाता है? एज के जैसा, किसके जैसा? एन एसेंशियलिटी, एन यानी एक, एसेंशियलिटी मीन्स ज़रूरत, इसे एक ज़रूरत के जैसा समझा जाता है। फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी, फॉर यानी के लिए, ए यानी एक सिविलाइज्ड कहते हैं सभ्य को, और सोसाइटी यानी समाज, तो मीनिंग हो जाएगी एक सभ्य समाज के लिए ये समझा जाता है कि जैसे एक ज़रूरत हो। किसकी बात हो रही है? सफाई की बात हो रही है। महात्मा गांधी हैड आल्सो बिलीव्ड इन द फ्रेज, मीनिंग को देखते हैं। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की क्या बात हो रही है? उन्होंने क्या समझा था? हैड आल्सो बिलीव्ड, आल्सो मीन्स भी। यहाँ पर देखिए बिलीव जो वर्ड है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म हमेशा हैज़, हैव या हैड के साथ आती है। यहाँ पर हैड के साथ आई हुई है जिससे आपका सेंटेंस पास्ट में हो गया। हैड बिलीव, बिलीव मीन्स यकीन करना, हैड बिलीव यकीन था। इन यानी में, फ्रेज यानी वाक्यांश, तो कहा जा रहा है महात्मा गांधी का भी यकीन था इस फ्रेज में। किस फ्रेज में? देखते हैं। दैट यानी कि, फ्रेज क्या है? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस यानी सफाई या जिसे आप स्वच्छता भी कह सकते हैं, इज यानी है, सफाई है, नेक्स्ट टू के बाद, नेक्स्ट मीन्स अगला या बाद, टू के किसके बाद? गॉडलीनेस यानी दीनदारी, धर्म के कर्म कांड को गॉडलीनेस कहते हैं, यानी धर्म के बाद जो अगला नंबर आता है वो सफाई का है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतना महत्व दिया गया है क्लीनलीनेस को, जो कि ये फ्रेज था महात्मा गांधी का। ऑल टाइप ऑफ क्लीनलीनेस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर गुड हेल्थ। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ऑल यानी सभी, टाइप यानी प्रकार या तरह आप कह सकते हैं, ऑफ यानी के, क्लीनलीनेस यानी सफाई। ऑल टाइप ऑफ क्लीनलीनेस यानी सभी प्रकार के सफाई, इसको की कर लीजिए। इज़ है, क्या है? वेरी यानी बहुत, नेसेसरी यानी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, फॉर के लिए, आर यानी हमारे, गुड यानी अच्छे, और
हेल्थ कहेंगे स्वास्थ्य को, तो मीनिंग हो जाएगी सभी प्रकार की सफाई हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, वी ऑल शुड बी हाईली अवेयर अबाउट हाउ टू मेंटेन क्लीनलीनेस, तो मीनिंग यहाँ तक की देखते हैं। वी यानी हम, ऑल यानी सब, हम सब, शुड मीन्स चाहिए, हम सबको चाहिए, बी मीन्स होना, क्या होना चाहिए, हाईली अवेयर, हाईली मीन्स बहुत ज़्यादा, अवेयर जागरूक, बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, अबाउट के बारे में, किस चीज़ के बारे में, हाउ टू कैसे, मेंटेन बनाए रखें, क्लीनलीनेस यानी सफाई को, स्वच्छता को कैसे बनाए रखें, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। इन आवर डेली लाइफ, इन यानी में, आर मीन्स हमारी, और डेली यानी दैनिक या रोज़ की आप कह सकते हैं, लाइफ यानी जीवन, तो मीनिंग हो जाएगी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयर हों, जागरूक हों, कैसे सफाई रखें अपने दैनिक जीवन में। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल टू इंक्लूड क्लीनलीनेस इन आवर हैबिट। इट यानी ये, इज़ यानी है, वेरी की मीनिंग होगी बहुत, और सिंपल मीन्स आसान, तो ये हो जाएगा इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है, टू इंक्लूड यानी शामिल करना, क्या चीज़ शामिल करना, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता को, स्वच्छता को शामिल करना, इन यानी में, आर मीन्स हमारी, और हैबिट यानी आदत, तो क्या कहा जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करें। वी शुड नेवर कंप्रोमाइज़ विथ क्लीनलीनेस, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, हमें चाहिए, क्या चाहिए, नेवर कभी नहीं, क्या कभी नहीं चाहिए, कंप्रोमाइज़, हमें कंप्रोमाइज़ करना कभी नहीं चाहिए, कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना, यानी हमें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, विथ यानी से, किस चीज़ से, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता से, सफाई से, हमें सफाई से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। इट इज़ एज नेसेसरी एज फूड एंड वाटर फॉर अर्थ, इट यानी ये, यानी बात हो रही है किसकी, सफाई की, इज़ यानी है, एज नेसेसरी एज की तरह ही ज़रूरी, क्या हो जाएगी, एज नेसेसरी एज की तरह ही ज़रूरी, यानी ये किसके तरह ज़रूरी है, फूड यानी खाना, और एंड यानी और, वाटर यानी पानी, यानी खाना और पानी की तरह ही ये ज़रूरी है, फॉर के लिए, अस यानी हमारे, तो हो जाएगा ये हमारे लिए पानी और खाने की तरह ही ज़रूरी है। It should be practiced from the childhood, which can only be initiated by, इतने तक की मीनिंग पहले देखते हैं। इट यानी ये, यानी बात हो रही है क्लीनलीनेस की, शुड चाहिए, बी यानी होना, और प्रैक्टिस अभ्यास, इट शुड बी प्रैक्टिस यानी इसका अभ्यास होना चाहिए, तो ये हटाकर इसका कर लीजिए, इसका अभ्यास होना चाहिए, फ्रॉम यानी से, कब से, चाइल्डहुड यानी बचपन से इसका अभ्यास होना चाहिए, विच यानी जो, कैन सकता है, ओनली सिर्फ, जो सकता है सिर्फ, बी इनिशिएटेड, बी मीन्स होना, और इनिशिएट कहते हैं शुरू करने को, यानी जो सिर्फ शुरू हो सकता है, बाई यानी से, ईच यानी प्रत्येक, आप कह सकते हैं हर एक, पेरेंट्स यानी पेरेंट्स मीन्स माता पिता, यानी जो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है, माता पिता ही बचपन से इसका अभ्यास करा सकते हैं, एज ए फर्स्ट, एज मीन्स के रूप में, के रूप में, किस चीज़ के रूप में, ए फर्स्ट यानी फर्स्ट मीन्स पहली, एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी, और, फॉरमोस्ट सबसे ज़रूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, किसके रूप में इसे शुरू करना चाहिए, पहली और सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी के रूप में इसे शुरू करना चाहिए। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं,
द प्राइमरी एंड मोस्ट एसेंशियल रीज़न फॉर क्लीनलीनेस इज़ टू प्रिवेंट डिसीजेस। प्राइमरी यानी मुख्य, एंड मीन्स हो जाएगा, और मोस्ट की मीनिंग होगी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ये सुपरलेटिव डिग्री है जिसकी मीनिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा। प्राइमरी एंड मोस्ट एसेंशियल, एसेंशियल की मीनिंग हो जाएगी आवश्यक, यानी मुख्य और सबसे ज़्यादा आवश्यक। रीज़न यानी कारण, यानी सबसे मुख्य और सबसे ज़्यादा जो आवश्यक कारण है किस चीज़ का, फॉर क्लीनलीनेस, सफाई का। क्या सफाई का सबसे मुख्य कारण है, इज़ यानी है, टू प्रिवेंट यानी बचाव करना, टू प्रिवेंट यानी बचाव करना। किस चीज़ से बचाव करना, डिसीजेस, बीमारियों से। तो बीमारियों से बचाव करना ही सफाई का सबसे आवश्यक और मुख्य कारण है, वजह है। नेक्स्ट, बीइंग क्लीन हेल्प अस फील फ्रेश एंड मेंटेन आवर हाइजीन। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, बीइंग यानी रहने से, किस चीज़ के रहने से, क्लीन, स्वच्छ, स्वच्छ रहने से। हेल्प्स मदद मिलती है, स्वच्छ रहने से किसमें मदद मिलती है, अस, हमें मदद मिलती है। फील महसूस करना, फ्रेश तरोताज़ा, एंड यानी तरोताज़ा महसूस करने में मदद मिलती है। एंड यानी और, मेंटेन बनाए रखने में, और हमारी हाइजीन यानी स्वच्छता। तो स्वच्छ रहने से किसमें मदद मिलती है, इसमें मदद मिलती है कि हम अपने आप को तरोताज़ा फील कर सकें, महसूस कर सकें, और अपनी स्वच्छता को बनाए रख सकें। आगे है, इट आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया मेकिंग अस सिक। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, इट यानी ये, आल्सो यानी भी, रिड्यूसेस, रिड्यूसेस यानी कम कर देता है, ये भी कम कर देता है। क्या कम कर देता है, रिस्क यानी खतरा को कम कर देता है। किसके, ऑफ यानी का, किसका खतरा, वायरसेस और बैक्टीरिया, बैक्टीरियों या वायरस के खतरे को ये कम कर देता है। मेकिंग, मेकिंग यानी करने वाले, अज यानी हमें, सिक यानी बीमार, जो बीमार हमें करने वाले बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके खतरे को ये कम कर देते हैं, यानी सफाई इसके खतरे को कम कर देती है। आगे है, व्हेन यू स्टे क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन। व्हेन यानी जब, यू यानी आप, स्टे रहते हैं, जब आप रहते हैं, क्या रहते हैं, क्लीन, जब आप, क्लीन यानी साफ, जब आप साफ रहते हैं। एंड कीप यानी रखते हैं, योर अपने सराउंडिंग यानी आसपास के वातावरण को, जब आप साफ रहते हैं और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं तो क्या होता है, यू आर। अब यहाँ पर देखिए, यू और आर को मिलाने से क्या होता है, योर, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है, यानी इसमें यू है और आर है। यू यानी आप, आर मीन्स हैं, आप क्या हैं, लेस यानी कम, लाइकली यानी संभावना होना, आपकी कम संभावना है। किस चीज़ की कम संभावना है, टू गेट यानी गेट मीन्स होना, इल यानी बीमार, यानी बीमार होने की आप कम संभावना हो जाती है अगर आप अपने आप को साफ रखते हैं और अपने आसपास को क्लीन रखते हैं। उम्मीद है कि इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिली होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।